तो शुरुआत में हम दो फैमिलीज के बारे में जानेंगे और यहाँ की टाइमलाइन 2019 की है। पहली फैमिली है नील्सन्स फैमिली और इस परिवार में माता पिता के अलावा 3 बच्चे हैं। पिता का नाम उल्रिक है, माँ का नाम कैथरीन है और उनके बच्चों का नाम मैग्नस, मार्था और मिकेल है। दूसरी फैमिली है कैनवोल्ड फैमिली और इस फैमिली में माइकल और हैना है और इन दोनों के बच्चे का नाम जोनस है। तो पहली एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस माइकल कैनवोल्ड को देख पाते हैं जो खुद को फांसी लगाकर मार लेते हैं। मरने से पहले उन्होंने एक नोट लिखा था और उस नोट के ऊपर क्लियरली रिटन था कि इसे 4 नवंबर को रात 10:13 के बाद ही खोला जाए। ये नोट माइकल की माँ के पास था जिनका नाम इनेस कैनवोल्ड था और इनेस 4 नवंबर का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो इस नोट को खोल सके। अब दोस्तों, अपने पिता के डेथ की वजह से जोनस काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और वो अपनी क्लासेस भी कई दिनों से अटेंड नहीं कर रहा था। इसके अलावा जोनस एक मेंटल थेरेपी भी कर रहा था और कुछ दिनों तक थेरेपी में रहने के बाद ही वॉज फीलिंग बेटर। जोनस की माँ हैना का अफेयर उल्रिक निल्सन के साथ चल रहा था और इस अफेयर के बारे में उल्रिक के परिवार वालों को नहीं पता था। सो फाइनली जोनस कई दिनों के बाद स्कूल वापस अटेंड करने जाता है और उसे वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड बार्थोस टाइडमैन वेलकम करता है। अब दोस्तों, यहाँ टाइडमैन परिवार का रोल भी इस सीरीज़ में काफ़ी सिग्निफिकेंट है और उनकी इंट्रोडक्शन हम आगे करेंगे क्योंकि फ़िलहाल इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो बार्थोस मार्था नील्सन को डेट कर रहा था और इस सीन में हम व्यूअर समझ पाते हैं कि मार्था पहले जोनस की लव इंटरेस्ट थी। एनीवेज, इस सीरीज़ में हम व्यूअर्स को आगे पता चलता है कि शहर में एरिक नाम का बंदा तकरीबन 13 दिन से गायब है और उल्रिक उस बंदे को खोजने का काम कर रहे थे। उल्रिक एक पुलिस ऑफिसर थे और उनके सीनियर ऑफिसर का नाम शार्लेट डॉपलर था। अब अगेन, यहाँ डॉपलर फैमिली भी इस सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो इस केस पे उल्रिक को तहकीकात करते देख हम व्यूअर्स इस टाउन से जुड़ी कुछ बहुत ही वियर्ड बातें जान पाते हैं। पहली बात ये कि आज से ठीक 33 साल पहले 1986 में उल्रिक का भाई मैड्स भी एकदम अचानक से गायब हुआ था और प्रेजेंट में एरिक के गायब होने पे उल्रिक की माँ जेन का कहना था कि आज 33 साल बाद सब कुछ फिर से रिपीट हो रहा है। मीनवाइल हम व्यूअर्स गायब एरिक को एक ब्लू रूम में देखते हैं जहां वो सोने की कोशिश कर रहा था और इस रूम में काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रही थी। तो यहाँ सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स वापस से स्कूल किड्स को देखते हैं जहाँ ये बच्चे कुछ ड्रग्स के बारे में बातें कर रहे थे। बातों बातों में हमें पता चलता है कि गायब होने से पहले एरिक ने विंडन केव्स के पास कुछ ड्रग्स छुपाया था और ये बच्चे उसी ड्रग्स को रात में वापस लाने का प्लान बना रहे थे। प्लान के मुताबिक आज रात स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी बिकॉज ऑफ एरिक्स डिसअपियरेंस और उसी वक्त ये बच्चे विंडन केव्स के पास जाकर ड्रग्स चुरा लेंगे। इस ड्रग्स चोरी के गैंग में उल्रिक के 3 बच्चे मैग्नस, मार्था और मिकेल थे और इन तीनों के अलावा इनके साथ जोनस और बार्थोस भी था। तो जब ये लोग केव्स के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां फ्रांसिस्का डॉपलर मिलती है जिसने पहले से ही इस ड्रग्स को ढूंढ लिया था। फ्रांसिस्का शॉर्ले डॉपलर की बेटी थी और अगर आपको याद हो तो शॉर्ले एक पुलिस ऑफिसर है जो कि उल्रिक की सीनियर है। अब ऑब्वियसली इन बच्चों के बीच ड्रग्स को लेकर जोरों से बहस होने लगती है और तभी अचानक उन्हें वहाँ केव के अंदर से एक जोरों की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ के बाद इन बच्चों के टॉर्च लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं और इन घटनाओं से डर के ये बच्चे वहाँ से भागना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स एक बूढ़े इंसान को देखते हैं और ये बंदा पेरेंट्स टीचर मीटिंग को इंटरप्ट करता है। ये बूढ़ा इंसान बार बार यही बड़बड़ा रहा था कि इट्स गोइंग टू हैपन अगेन, अर्थात ये सब वापस फिर से होगा। और बातों बातों में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इस बूढ़े का नाम हेल्गे डॉपलर है जो कि शॉर्ले डॉपलर का फादर इन लॉ है। यहाँ सीन चेंज होकर वापस उन बच्चों पे फोकस करती है जो कि विंडन केव से दूर भाग रहे थे। इस भागम भाग में जोनस गिर जाता है और उसे वहाँ अपने डेड फादर दिखते हैं जो कि किसी तरह के इंक या फिर टार में कवर्ड थे। जोनस फौरन ही वहाँ से भागकर बाकी लोगों के पास पहुँचता है और सेटल डाउन होने पे इन बच्चों को पता चलता है कि इस भाग दौड़ के दौरान इस ग्रुप का सबसे यंग बच्चा मिकेल गायब हो चुका है। ये बच्चे फौरन ही अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उल्रिक अपने सबसे छोटे बेटे मिकेल के गायब होने से एकदम परेशान हो जाते हैं। उल्रिक एक बड़ी पुलिस फोर्स के साथ जंगल में मिकेल की तलाश करते हैं और सरप्राइजिंगली उन्हें वहाँ किसी बच्चे की लाश मिलती है। उल्रिक डरते हुए इस बच्चे का चेहरा देखते हैं एंड टू हिज रिलीफ ये बच्चा उनका बेटा मिकेल नहीं था।
अब दोस्तों इस लाश की आंखें और कान पूरी तरह से जल चुकी थी और इस लाश के पास एक बहुत ही पुराना वॉकमैन था जिसमें 1980s के सॉन्ग चल रहे थे। इतना ही नहीं, इस लाश का पहनावा भी कुछ 1980s के बच्चों जैसा ही था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स आईने स्कैन वर्ल्ड को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि आज 4 नवंबर है, यानी कि आज रात 10:13 के बाद आइनेस अपने बेटे माइकल का सुसाइड नोट पढ़ सकेगी। समय होते ही आइनेस फौरन ही इस नोट को पढ़ती है और इस नोट को पढ़ने के बाद हम व्यूअर्स उन्हें रोते हुए देख पाते हैं। यहाँ सीन फिर से चेंज होती है जहाँ हम व्यूअर्स गायब हुए एरिक को वापस से इस ब्लू रूम में देखते हैं और एरिक की आंखों और ईयर्स को एक काइंड ऑफ मेटल रिंग कवर कर रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ एक बंदा था जो कि एरिक को कुछ एक्सपेरिमेंट करने जैसे चेयर से बांध रखा था और ये बंदा उसके नेक में एक कॉइन का लॉकेट बनाकर डालता है। पहली एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इससे पहले हम दूसरे एपिसोड के बारे में बातें करें, मैं आपको डॉपलर्स और टाइडमैन्स फैमिली के इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो डॉपलर फैमिली के सबसे एल्डर मेंबर का नाम है हेल्गे डॉपलर और हेल्गे के बेटे का नाम पीटर डॉपलर है। पीटर की बीवी का नाम शार्ले डॉपलर है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और इनके बच्चे का नाम फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ है। नाउ टाइडमैन्स फैमिली में अलेक्जेंडर और रेजिना है और इनके बेटे का नाम बार्टोस है। तो दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि विंडन शहर में अक्सर लाइट्स फ्लिकर करते हैं और जब भी ऐसा होता है तो कई मृत पंछी जमीन पे गिरे पाए जाते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स अल्रिक को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में मिले उस बच्चे की डेड बॉडी की जांच करवाने एक डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर का कहना था कि इस बॉडी के ईयर ड्रम्स फट चुके हैं। ऐसा यूजुअली तभी होता है जब किसी इंसान को बहुत तेज़ी से घुमाया जाए और यहाँ आश्चर्य की बात ये थी कि इस बच्चे के कपड़े, शूज़ वगैरह सब 1980s के थे। इस बॉडी के नेक से एक कॉइन बंधी हुई थी जो कि 1986 की थी और ये बातें बहुत ही वियर्ड और कंफ्यूजिंग थी। इन घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स दो लोगों को अजीब बिहेव करते देखते हैं। पहला इंसान था पीटर डॉपलर और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी शार्ले से कुछ छुपा रहे हैं। दूसरे इंसान का नाम था ट्रॉन्टे नील्सन जो कि अल्रिक नील्सन के डैड थे और वो उस एग्जैक्ट टाइम पे घर पे नहीं थे जिस टाइम पे मिकल गायब हुआ था। अल्रिक पर्सनली भी अपने बेटे मिकल को खोज रहे थे और इस खोज के दौरान अल्रिक को एक दरवाज़ा मिलता है जो कि विंडन केव्स को पास वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट से कनेक्ट करता था। अब चूंकि पावर प्लांट एक हाई सिक्योरिटी एरिया थी, अल्रिक उसके अंदर नहीं जा सकते थे और इसीलिए वो इस प्लांट को सर्च करने के लिए एक सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करते हैं। करेंटली इस पावर प्लांट को अलेक्जेंडर टीडमैन्स मैनेज कर रहे थे और अलेक्जेंडर की बीवी रेजिना विंडन होटल को मैनेज करती थी। आगे की कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स अलेक्जेंडर को थोड़ा नर्वस होते हुए देखते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ अल्रिक की सर्च वारंट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है और वो इस बात से एकदम अपसेट थे। अल्रिक अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उसके बेटे मिकल को खोजने में हेल्प करें और उदास होने के कारण अल्रिक अब हैना को भी इग्नोर कर रहे थे जिससे उनका अफेयर था। हैना काफ़ी कोशिश करती है कि अल्रिक के साथ वो अपने अफेयर को आगे बढ़ा सके, लेकिन अल्रिक वॉज इन नो मूड टू कंटिन्यू दिस। यहाँ सीन चेंज होकर जॉनस पे फोकस करती है और जॉनस को अक्सर अपने पिता से जुड़ी कुछ डरावने सपने आते थे। जॉनस घर में अपने पिता के रूम में खोजबीन करता है जहां उसे एक विंडन केव्स की मैप मिलती है और इस मैप में विंडन केव्स के बारे में कुछ नोट्स लिखी थी। इन घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स एक अनजान शख्स को हुडी में देखते हैं जो कि विंडन केव से बाहर आया था और इस इंसान के हाथ में एक ब्रीफ केस थी। ये इंसान विंडन होटल में जाकर एक रूम लेता है और वो इस रूम में ढेर सारे आर्टिकल्स वगैरह लगाता है जो कि टाइम ट्रैवल से रिलेटेड थी। आर्टिकल्स के अलावा वो इस रूम में कई न्यूज़पेपर कटिंग्स भी लगाता है और इन कटिंग्स में से एक पे लिखा था वेयर इज़ मिकल, अर्थात मिकल कहाँ है। ये स्ट्रेंजर वेयर शब्द को मार्कर से काट देता है और वो वहाँ लिखता है व्हेन इज़ मिकल, अर्थात मिकल कब है। इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स इस स्ट्रेंजर के कमरे में एक मशीन भी देख पाते हैं जो कि एक टाइम मशीन जैसी दिख रही थी। सेकेंड एपिसोड के कुछ लास्ट सीन में हम व्यूअर्स को पहली बार गायब मिकल की झलक दिखती है और मिकल विंडन केव से बाहर आ रहा था।
केव से बाहर आने के बाद मिकल फौरन ही अपने घर की तरफ भागता है और इससे पहले वो अपने घर के अंदर जा पाता उसे एक हाई स्कूल किड अंदर जाने से रोकता है। इस हाई स्कूल किड का कहना था कि वो इस घर में रहता है और शॉकिंगली इस किड का नाम था अल्रिक नील्सन। जी हाँ दोस्तों, मिकल यंग अल्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीना को देखता है और उनके जाने के बाद जब मिकल वहाँ पढ़ी न्यूज़पेपर उठाता है तो उस न्यूज़पेपर में डेट थी 5 नवंबर 1986, यानी कि मिकल किसी तरह 33 साल पहले पास्ट में आ चुका है और यहाँ वो अपने ही माता पिता से मिल रहा है जो कि उस वक्त पे एक टीनेजर थे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों, इससे पहले हम थर्ड एपिसोड की कहानी जाने, मैं आपको इन 4 फैमिलीज़ के बारे में फिर से बताऊंगा क्योंकि यहाँ की टाइमलाइन 2019 नहीं बल्कि 1986 है और ऑब्वियसली 1986 में इस फैमिली में अलग अलग मेंबर्स रहे होंगे। तो सबसे पहली फैमिली है नील्सन फैमिली, जिसमें जेन और ट्रॉन्टे नील्सन हैं। इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है अल्रिक और मैड्स फिलहाल मिसिंग है और ये मिसिंग इंसिडेंट 2019 वाली मिसिंग इंसिडेंट से मिलती जुलती है। दूसरी फैमिली है टीडमैन फैमिली और इस फैमिली में ईगॉन सबसे एल्डर मेंबर हैं। ईगॉन इज़ ए पुलिस ऑफिसर और उनकी बेटी का नाम क्लॉडिया है। दोस्तों, यहाँ क्लॉडिया के हस्बैंड की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्लॉडिया को एक बेटी ज़रूर है जिसका नाम रेजिना टीडमैन है। तीसरी फैमिली है कैनवोल्ड फैमिली और इस परिवार में सिर्फ आइनेस कैनवोल्ड है जो कि एक ऑर्फन है। अगर आपको याद हो तो आइनेस कैनवोल्ड जॉनस कैनवोल्ड की ग्रैनी थी इन द ईयर 2019। चौथी फैमिली है डॉपलर फैमिली और इस फैमिली के मेन मेंबर हैं बर्न डॉपलर जिसके बेटे का नाम हेल्गे डॉपलर है।